पिछले वीडियो में हमने सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे उसको प्रस्तुत किया जाता है, निरूपण किया जाता है, इस पर चर्चा की थी। और हमने देखा था कि सेट को निरूपित करने की दो विधियां होती हैं। एक विधि थी सूची विधि या तालिका विधि, जिसको हम लोग टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड कहते थे। और दूसरी विधि जो थी वो क्या थी, वो थी गुण विधि या सूत्र विधि या समुच्चय निर्माण विधि, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म कहते थे। तो दोनों को हमने अच्छी तरीके से कई सारे एग्जांपल्स लेके उसको अलग अलग हम लोगों ने समझा था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम एक विधि से लिखे गए सेट को किसी दूसरे विधि के रूप में लिख सकते हैं। यही इस बार हमारा टॉपिक रहेगा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले फिर मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप इस YouTube चैनल जिसका नाम रीबूट मैथ्स है, इसको आप सब्सक्राइब करें, और अगर ये पसंद आता है इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके साथियों को भी ये पता लग सके, उनका भी कुछ मार्गदर्शन, कुछ ज्ञानार्जन हो सके। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सेट जो किसी फॉर्म में दिया गया है उसको कैसे दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि कोई टेबुलर मेथड से कोई सेट्स दिए गए हैं, तो उनको कैसे जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो एग्जाम्पल है, टेबुलर मेथड में दिया गया है क्या, ए इज ए सेट ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, और हम चाहते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, रूपांतरित करें, ट्रांसफॉर्म कर दें कि ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाए, हमको इतना पूरे सारे नंबर ना लिखने पड़ जाए। सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी आएगा कैसे आएगा, तो ए एक सेट बनेगा, ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। अब भाई एक्स के लिए हमें इनकी प्रॉपर्टी में आना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी पहचानो। अगर हम ये मान लें कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, अब देखो मानने की बात है, हम इनको नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं या इनको हम जो है पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर के रूप में भी इनको पहचाना जा सकता है, नेचुरल नंबर के रूप में भी इनको पहचाना जा सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता। तो हम इनको नेचुरल नंबर के रूप में ले रहे हैं। तो अगर हम नेचुरल नंबर के रूप में ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 3 से बड़ी और 8 से छोटी, और 3 भी शामिल है और 8 भी शामिल है। 3 से बड़ी है, 8 से छोटी है, 3 भी है और 8 भी है, 8 भी है, 3 भी है, 8 भी है, एंड ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 8, ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स इसमें आए हुए हैं। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है। तो x क्या है एक्चुअली, x जो है, x क्या है, x जो है 8 से छोटा नंबर है, नेचुरल नंबर है, या 8 के बराबर नेचुरल नंबर है, और x जो है बड़ा नंबर है 3 से या 3 के बराबर है। और x है कहाँ, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरीके से ऊपर वाला जो सेट हमको टेबुलर फॉर्म में दिया गया था, उसको वेरी इजीली हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से इसको लिख दिया। अगर आप इसको सीख गए हैं तो बहुत आसानी से टेबुलर मेथड से लिखे गए किसी सेट को बहुत आसानी से जो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ऐसे और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक और देखते हैं। मान लेते हैं टेबुलर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में दिया गया है सेट, मान लेते हैं बी। हम जानते हैं, पिछले वीडियो में बताया था कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ABCD का कोई भी लेटर हम लोग जो है ABCD ले सकते हैं सेट के लिए। तो हमने अभी बी ले लिया है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बी कोई सेट है और मान लेते हैं इसमें आ रहा है 1/2, 2/3, 3/4 या 4/5 या 5/6 या 6/7, और भी आगे ले सकते हैं, लेकिन चलो इतने काफ़ी हैं। तो ये रेशनल नंबर्स जो हैं हमने एक सेट में लिए हुए टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है ये।
और इसको हमें फिर वही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो प्रॉपर्टी हमको पहचाननी पड़ेगी। यहाँ भी नेचुरल नंबर का ही चक्कर चल रहा है, ऊपर भी नेचुरल नंबर लिखे गए हैं न्यूमरेटर के रूप में और डिनोमिनेटर के रूप में भी नेचुरल नंबर्स लिए गए हैं। अब प्रॉपर्टी ढूंढनी है एलिमेंट्स में, क्या प्रॉपर्टी है सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब प्रॉपर्टी मेथड। तो प्रॉपर्टी ढूंढिए एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे सारे एलिमेंट्स को डिफाइन किया जा सके, वेल डिफाइंड। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक नेचुरल नंबर ऊपर अगर हम 1 ले लेते हैं तो नीचे 2 आ गया, यानी उससे एक ज़्यादा, एक बढ़ के। यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर ऊपर अगर 2 लिया हुआ तो नीचे 3 आ गया, 2 + 1 हो गया। ऐसे 3 लिया तो डिनोमिनेटर में 3 + 1 4 आ गया। जब नेचुरल नंबर 4 लिया न्यूमरेटर में तो नीचे कितना आ गया 4 + 1 यानी कि 5 आ गया। ऐसे 5 लेने पे 6 आ गया, 5 + 1 होता, 6 लिया तो 7 आ गया, 6 + 1 आ गया। यानी कि अगर हम इसका एक मोटा मोटा फार्मूला बनाना चाहें तो ऊपर अगर नेचुरल नंबर हम n ले लें तो नीचे हो जाता है n + 1, एक बढ़ के आ जाता है। तो एक्चुअली ये जो रैशनल नंबर्स दिए हैं वो इस फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे हैं। न्यूमरेटर के रूप में n लिया गया है और डिनोमिनेटर में n + 1 एक अधिक होके एक बढ़ के आ जाता है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो B is a set of all x such that x equals to what, ऊपर n है और नीचे है n + 1, एक बढ़ के आ जा रहा है। x जो है n/n+1 के रूप में आ रहा है। और n कहाँ से कहाँ तक है ये देखो, n जो है 1 से लेके कहाँ तक है 6 तक है, 6 तक है। n कहाँ से कहाँ तक है, n जो है 1 से लेके 6 तक है, 6 से कम, 6 से छोटा या 6 के बराबर, और 1 से बड़ा या 1 से छोटा। और n क्या है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरीके से ऊपर जो सेट हमको टेबुलर फॉर्म में दिया गया था इसको बहुत इजीली हम लोग जो है सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत आसान। अगर आप नोट बना रहे हैं तो उसको वीडियो को पॉज करके जो है बहुत आसानी से आप इसे नोट कर सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। टेबुलर मेथड में कोई सेट दिया गया है, मान लेते हैं कि A है और वो इस तरीके से है 2/5 और 3/10, 4/17, 5/26, 6/37। कितने काफ़ी हैं, एलिमेंट्स में प्रॉपर्टी पकड़ना बहुत आराम से आ जाएगी। तो इसे जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे पीछे मैं बता ही चुका हूँ, जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें इनकी प्रॉपर्टी ढूंढनी होगी इनकी डेफिनेशन बनाने के लिए। तो डेफिनेशन क्या है, अगर हम इनको नेचुरल नंबर मान लें एक बार, तो ऊपर देखते हैं नेचुरल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 चल रहा है। 2 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर लिए गए हैं। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है इस पर जरा गौर फरमाओ। डिनोमिनेटर में हम देखते हैं ये 5 है। अब 5 कैसे आया, थोड़ी रीजनिंग, थोड़ा लॉजिक दिमाग में लगाना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर कर दो, उसमें 1 ऐड कर दो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, +1 हमने ऐड कर दिया तो क्या मिल गया हमको, 5 मिल गया। दूसरे एलिमेंट में आ जाए तो नेचुरल नंबर 3 लिया हुआ है हमने, मान लेते हैं 3 है, माना क्या वो तो है ही है 3, और नीचे 10 दे रखा डिनोमिनेटर में, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, +1 हमने ऐड कर दिया यानी कि 10 हो गया।
ऐसे ही 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 हो गया। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 अगर हम कर दें तो 26 हो गया। 6 ले लिया तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 1 कर देंगे तो हमको मिल जा रहा है 37। यानी अगर एक जनरल फार्मूला बनाना चाहें तो ये इस तरीके से बनेगा। ऊपर अगर हम n स्क्वायर ले लेते हैं, ऊपर अगर हम n ले लेते हैं तो नीचे हमारा बहुत आसानी से आ जा रहा है n स्क्वायर प्लस 1। ये है एक्चुअली प्रॉपर्टी छुपी हुई, जो इन एलिमेंट्स में प्रॉपर्टी छुपी हुई है वो एक्चुअली n/n स्क्वायर प्लस 1 है। बहुत आसानी से हम इसी प्रॉपर्टी को लेते हुए हम सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू व्हाट, n/n स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा इसे लिख लो, x इक्वल्स टू n/n स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और n कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, इसको डिफाइन करो पहले। n कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि n जो है 2 से लेकर 6 तक है। 6 भी शामिल है, 6 से लेस देन नंबर लिया गया है और 6 इसमें इंक्लूड भी है। तो इंक्लूड करने के लिए इक्वल साइन है और लेस के लिए, छोटे के लिए लेस देन का साइन लगेगा। तो ये लेस देन का साइन हो गया और ये इक्वल का साइन हो गया 6। और यहाँ पे 2 से ग्रेटर यानी ग्रेटर देन 2 है और साथ में 2 को इंक्लूड भी करना है तो इक्वल साइन भी लगाना पड़ेगा। ये हो गया। तो n इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2 एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 6। और n है क्या, n इज ए नेचुरल नंबर, यानी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये इस तरीके से जो है ऊपर जो सेट लिखा गया था, तगड़ी रीजनिंग थी, उसमें बहुत तगड़ी भी रीजनिंग नहीं थी, तो उसको बहुत इजीली हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। टेबुलर मेथड में कुछ दिया गया है, मान लेते हैं सेट बी ले लिया हमने और बी इस तरीके से है 7 14 21 28 35 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब ये हो गया, पता नहीं आगे कहाँ तक जी जाने वाला है। अब इसकी भी प्रॉपर्टी ढूंढनी है। प्रॉपर्टी बहुत आसान है, 7 है, फिर 14 है, फिर 21 28 35। हम देख रहे हैं कि 7 में आने वाले, 7 के टेबल में आने वाले, 7 के पहाड़े में आने वाले सारे नंबर्स आ रहे हैं और पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, कि यानी कि कोई लिमिट नहीं है, इसकी लिमिट कोई ओपन नहीं है। तो लिखते चले जाना है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्चुअली ये क्या है, ये 7 के मल्टीपल्स हैं, सब के सब 7 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स को कैसे लिखेंगे, तो ये सेट बी हो जाएगा सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 7n एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर हम ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे लिमिट नहीं दे रखी है, क्योंकि ये एक तरीके से एक इनडेफिनिट सेट है। हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, उसमें आपको बताया जाएगा कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो उनमें एक सेट होता है अपरिमित आकार का। अपरिमित आकार में एलिमेंट्स की संख्या डेफिनेट नहीं होती, पता नहीं कितने एलिमेंट्स हो सकता है, हमें क्लियर नहीं होता, उसको हम लोग इनडेफिनेट सेट कहते हैं, अपरिमित सेट कहते हैं। तो एक्चुअली ये वही है, क्योंकि आगे एंड सो ऑन लगा हुआ, इसका मतलब आगे पता नहीं कितने एलिमेंट आने वाले हैं, क्लियर नहीं है। तो ये इनडेफिनेट सेट था, तो लिमिट हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे हमको लिमिट लिखनी होती थी कि एन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे हम लोग पूरा नहीं लिख सकते। तो B is a set of all x such that x equals to 7n and n belongs to set of natural numbers। जितने प्रकार के नंबर्स होते हैं इन सबके सेट्स बनाए गए हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट है, या हम कहें कि इंटीजर्स के सेट हैं, फिर उनमें पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट है, या हम नेगेटिव नंबर के भी सेट हैं, फिर रैशनल नंबर का सेट है, फिर रियल नंबर का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सेट है। पूरी जितना नंबर सिस्टम है वो सब सेट्स पे डिपेंड है। कई प्रकार के सेट्स हैं, तो उनका ऐसे जहाँ तक इस्तेमाल होता रहेगा। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि कितने प्रकार के सेट्स नंबर्स के लिए बनाए गए हैं।
तो उम्मीद है आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। ये 3-4 एग्जाम्पल देके मैंने समझाने की कोशिश की है कि टेबुलर मेथड का अगर कोई सेट दिया गया है तो उसको कैसे जो है हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सवालों को लगाते समय इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है कि कैसे हम एक फॉर्म में दिए गए सेट को दूसरे फॉर्म में चेंज करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, जिसका नाम है रीबूट मैथ्स। ओके।